आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूपीटीजीटी के अंदर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है उसमें जो अपना हमने पहले सिलेबस को डिस्कस किया था। उसके बाद जो अपना सिलेबस का पहला पार्ट है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उसमें जो अपना पहला टॉपिक है नाम है परमाणु भार, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास। प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ए से। अब ये परमाणु भार क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया जिससे आपका समय बचे। ठीक है, हम लोग परमाणु का जो द्रव्यमान निकालते हैं वो हम सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक परमाणु को उठाओ तराजू पर रखो उसको तोड़ लो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। आपको इसका सापेक्ष रिलेटिव मास ही आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक परमाणु को उठा के रखोगे तो नहीं पॉसिबल है। ये ऐसी तुला हमारे पास है कि ऐसी बैलेंस नहीं है हमारे पास। पहली बात तो एक परमाणु को अलग नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो इसलिए इसका सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। पेपर में सवाल हो सकता है कि परमाणु जो भार होता है वो सापेक्ष निकाला जाता है कि निरपेक्ष सापेक्ष निकाला जाता है। ध्यान रखना, यूनिक सवाल है। आगे है कि परमाणु भार क्या होता है। देखो वैसे तो इसको जब सापेक्ष निकालने की तो हम बोलते हैं कि कार्बन 12 का 1/12 भाग परमाणु भार के बराबर है। इतना नहीं करना भाई, आप लोग सीधा सीधा समझो जो पेपर में आने लायक चीज है जिसको हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि परमाणु का भार हम किसके बराबर मानते हैं? नाभिक के भार के बराबर। जितना भार नाभिक में है वो परमाणु के भार के बराबर होगा, क्योंकि परमाणु में क्या चीज है भाई? परमाणु में तीन चीज हो गए। उसके नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गए और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम हो तो नेग्लिजिबल हो है, उसको तो हम कंसीडर नहीं करते ना। केवल किसी तरह प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन इन दोनों को भार को हम देख के चले हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है कि परमाणु भार इक्विवेलेंट टू नाभिक का भार। आगे क्या है, इसकी इकाई क्या है भाई परमाणु भार की? तो इसकी इकाई होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और एक एएमयू बराबर होता है 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। पेपर में आने लायक सवाल है, पूछ लेगा कि परमाणु भार की इकाई क्या है? एएमयू है। एक एएमयू किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। ठीक है, अगला है कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का भार कितना है भाई? तो 1 एएमयू है। कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है। ठीक है, अब परमाणु भार जैसे कि मैंने आपको बताया नाभिक के भार के इक्विवेलेंट है, तो परमाणु भार बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। इसके ऊपर सवाल आए पेपर में बहुत सारे। ठीक है, इसको मैं आपको सेपरेट एक अलग से वीडियो में इसके सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर मैंने कुछ एटम ले रखे हैं, कुछ परमाणु ले रखे हैं जिनके भार आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में आते हैं और आपको डायरेक्ट ये याद होने चाहिए। तो अक्सर 9-10 के बच्चे को याद हो जाए तो आप तो मास्टर बनने वाले हो, आपको तो होने चाहिए। तो क्या है? ये तो है परमाणु का प्रतीक और ये है उसका भार। जैसे हाइड्रोजन का भार एक होता है हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20। आप जब अपनी आवर्त सारणी देखो ना तो उन भारों में क्या हुआ है, में दशमलव के बाद भी समथिंग समथिंग हो नहीं, हमें डायरेक्ट याद करने, पूरे पूर्णांक में याद करने। जो पूर्णांक में नहीं है मैं उसको सेपरेटली बता दूंगा तो। ठीक है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, इसके बाद है अपना फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। इसको थोड़ा सा आप लोग डब्बे बंद कर लेंगे, दशमलव में है ना। आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम भी अपने पास क्या है? ये 40। तो आपको परमाणु भार के बारे में अगर इतना पता है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको इतना पता था बहुत बढ़िया बात। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे परमाणु भार से अगला अणु भार वाला कंसेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अणु भार के बारे में। इससे पहले हमने परमाणु भार के बारे में पढ़ा है। अब मैंने लिखे हुए हैं साफ में किए क्यों, कारण इसका हम यूज करेंगे। तो जो अपना अणु भार है, अणु भार में हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वही इसको मोलर द्रव्यमान या मोलर भार कहलाएगा। अणु भार क्या है?
अणु में उपस्थित परमाणुओं के भार के योग के बराबर होता है अपना अणुभार। जो अपना कोई भी अणु है, मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके भारों को जोड़ दो तो उससे निकल के आता है अपना क्या, अणुभार। जैसे CH4 मीथेन को बोलते हैं, सबको पता है। इसमें कार्बन का भार है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुना 1 कितने हो गए, 12 और 4 16। इसके बाद H2O 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन तो 2 गुना 1 प्लस 16। इसकी गुना करनी होती है, जो ये नीचे होता है ना इसकी गुना करनी होती है उसके भार में। कितना हो गया 18। C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हमको क्या निकालना है, अणुभार, तो जोड़ो 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 180। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, चौक कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अब चौक का जब निकालेंगे तो 40 प्लस 12 प्लस 3 गुना 16 कितना आ गया 100। C2H5OH इथेनॉल, जिसको कहते हैं दारू, होता है 2 गुना 12 प्लस 5 गुना 1 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया, ये कुल मिलाएगा तो 46। ठीक है, जोड़ लो, ये कितना है 40 और 6 46 आ गया। तो इस तरह हम लोगों को अणुभार निकालना आना चाहिए। उसके लिए आप एक काम करना, बस आप इसको याद कर लो। देखो ध्यान से, इनका ही प्रयोग करा मैंने, किसमें, इनको निकालने के लिए इनका ही प्रयोग होया ना, जिस बात का आप ध्यान रखिए। तो अणुभार आप इजीली निकाल सकते हो। आपके लिए एक छोटा सा काम है, दे दूं आपको, मैं देखता हूं 2-3 सवाल यहाँ पर, आपको इनके अणुभार याद करने हैं और कमेंट सेक्शन में उनको आंसर करना कि इसका आंसर क्या था। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं सवाल। तो सवाल नंबर 1 है अपने पास क्या, NaOH। NaOH का क्या बताना है, अणुभार। दूसरा है H2SO4, इसका क्या बताना है, अणुभार। नंबर 3 HCl का क्या बताना है, अणुभार। देखो जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे ना उनके नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद नंबर 4 लिख लो आप इसमें। नंबर 4 क्या लिखोगे आप लोग, नंबर 4 लिखो आप लोग इसमें NH3 अमोनिया, बहुत प्रयोग करेंगे इसका। इसके बाद नंबर 6 पे आएगा अपना, इसमें करो आप लोग क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी प्रयोग करेंगे हम लोग। बस 5 सवाल है, क्या करना है इनका अणुभार आपको कमेंट में बताना है कि कितना कितना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा परमाणु भार, अणुभार, उसके बाद का जो टॉपिक है नाम है मोल अवधारणा है। मोल कौन सा है, इसी टॉपिक के बारे में बताऊं तो 2021 की टीजीटी में लगभग 3 सवाल आए थे इसके। 3 सवाल मतलब 12 नंबर, एक नंबर का बहुत महत्व है। ऐसे ही इसका बहुत महत्व है, ध्यान से समझना। एक बार सीख लिए तो कहीं से कोई सा सवाल लगा दे, कोई सवाल छूटने का नहीं। ठीक है, तो मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है। देखो वास्तव में मोल क्या है, मोल किसी भी स्पेसिस या कोई भी पदार्थ में कितने परमाणु हैं या कितने अणु हैं उनकी संख्या के बारे में बताता है। जैसे चौक है, इस चौक क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु हैं उनको कैसे निकाल सके मोल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अपने पास मोल किसी पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या को बताता है, जो मैंने बताया। अब आगे एक मोल जो होता है उसमें अणु जो परमाणु जो होते हैं फिक्स हुए हैं। एक मोल में अणु परमाणु की संख्या निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहें, अवगाद्रो संख्या। और एक अवगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है, Na ही होती है, 6.022 10 की पावर 23। इसे Na से प्रदर्शित करें, ध्यान रखियो। अब अगर कोई कह दे कि गुरुजी ने बताओ, आप कह रहे हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितने अणु हैं, कैसे निकाल लेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो मोल बराबर n से स्मॉल n से डिनोट करें, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में और पदार्थ का अणु भार लेंगे बटे करके, या फिर परमाणु भार अगर वो परमाणु है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने माना कि कैल्शियम कार्बोनेट में कितना वजन है, यहाँ
कितना है 50 ग्राम वजन है मान लिया इसमें, 50 ग्राम इसमें वजन है, तो इसमें मोल कैसे निकल जाएंगे, सिंपल है, कहाँ रखेंगे 50 ग्राम ऊपर और बटे में रखेंगे पदार्थ का अणुभार। इसका अणुभार पता कितना हो, कैल्शियम कार्बोनेट निकलवाया था मैंने, कितना आया था 100, तो 50 बटे 100 यानी कि 1/2 मोल, 1/2 यानी कि आधा मोल, 1 मोल में कितना हो, इतना, आधे में कितना होगा बटे 2 कर देंगे। सवाल करवाऊंगा मैं आपने, ख्याल क्या ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ के अंदर अणु या परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए किसका प्रयोग करें हम लोग, मोल का, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला हो रहा है, ये चीज तो है उनके लिए जिनका आपको ग्राम में वजन पता लग सके, ठीक है। लेकिन अगर गैस की बात करें, गैस का तो आयतन हो गया, गैस को जितने भर दो उतना आयतन है, छोटे सिलेंडर भर दो पूरे कमरे में फैला दो, भाई परफ्यूम की बोतल नहीं होती, जरा सा परफ्यूम की बोतल में सारी खुशबू छोड़ दो, सारे भाग जाएगी निकल का, इतना बड़ा आयतन एक्वायर कर लिया उसने। तो इसके लिए क्या है, मोल बराबर होता है गैस का आयतन लीटर में, और बटे मान लो 22.4 लीटर, ठीक है। अगर लीटर में ना हो, एमएल में हो, तो क्या करोगे, बदल देंगे किस तरह, देखो 1 लीटर में 1000 ml हो, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1/1000 लीटर, भाग कर देंगे। जैसे 22.4 लीटर है तो किसके बराबर होगा, 22,400 ml के बराबर। बात समझ में आई, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। मोल कॉन्सेप्ट में चल रहा है, इसमें है n मोलों में अणु या परमाणु की संख्या का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए n मोल है ना, तो n की गुणा करेंगे अवगाद्रो संख्या से। अवगाद्रो संख्या क्या हो, 6.022 10 की पावर 23। जैसे 4 मोल में परमाणु कितने होंगे, 4 मोल में परमाणु, तो 4 गुना Na क्या है, वही अवगाद्रो संख्या, तो 4 गुना 6.022 10 की पावर 23। इसके बाद पदार्थ का भार, पदार्थ का भार अगर ग्राम में निकालना हो तो इसके लिए क्या है, वही हो जाएगा मोल गुना अणुभार या परमाणु भार। जैसे 2 मोल सोडियम का भार बताना, कैसे बता देंगे, तो 2 मोल सोडियम के भार के लिए 2, फॉर्मूला क्या है, मोल गुना अणुभार या परमाणु भार, तो 2 गुना 23, 23 क्या है, सोडियम का अणुभार, सॉरी परमाणु भार, तो 2 गुना 23 मतलब 46 ग्राम, मतलब 2 मोल सोडियम 46 ग्राम के बराबर बैठे हैं। इसके बाद अगर हमारे पास 1 मोल गैस है, एनटीपी पर है, उसका आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। अगर हमारे पास कितनी हो गैस, x लीटर हो, तो उसका एनटीपी पर मोल कैसे निकाल लेंगे, x लीटर, मतलब जितनी भी गैस है वो लीटर मिल जाएगी, बटे 22.4 लीटर, ठीक है। एग्जांपल जैसे 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस के एनटीपी पर मोल 44.8 L मतलब लीटर डिवाइड 22.4 लीटर मतलब कि 2 मोल। तो ऐसे हम लोग मोल से भार निकाल सके, भार से मोल निकाल सके, इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना। देखो पेपर में सवाल आएगा, हर साल आएगा, अब देखना पड़ेगा आप उस सवाल को कर पाओगे नहीं, करोगे तब जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा।